Assalamu alaikum. Hope all you are doing good. Today it's rainy day. As I've told you so many times कि UK में यही होता है. But it's Saturday weekend, so we plan to visit Cambridge. Cambridge City, Cambridge University is there as well. So आज हम देखेंगे वहाँ पर जाकर कि क्या हमें देखने को मिलता है. I've been to Cambridge so many times. Some of my relatives were there studying. But अब हम काफ़ी अरसे के बाद we're visiting there. So let's check with us. कैसा रहता है? और इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू हैव. लेकिन आज भी थोड़ा रेनी प्रेडिक्शन है. सो लेट्स सी कि हमें कितना कुछ देखने को मिलता है. बट आई विल डेफिनेटली शो यू. जी, तो हेयर वी हैव जस्ट एंटर्ड द सिटी कैम्ब्रिज और यहाँ पर आर्किटेक्चर इज़ माइंड ब्लोइंग. यू कैन सी कि ये नॉर्मल बिल्डिंग्स हैं और इनकी जो आर्किटेक्ट हुई हुई हैं वो कितनी प्यारी, कितनी कमाल है. बस थोड़ा ट्रैफिक का यहाँ प्रॉब्लम होता है क्योंकि छोटी सिटीज़ में इन्होंने ट्रैफिक का इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं बैलेंस होता, तो ट्रैफिक के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है पार्किंग के लिए. अदरवाइज़ यू कैन सी हेयर दैट सिटी इज़ वर्थ विजिटिंग. इतनी हर बिल्डिंग ही एक अपने आप में हिस्ट्री रखती है. हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं. अभी ये कॉलेजेस की बिल्डिंग्स नहीं हैं. दीज आर द नॉर्मल बिल्डिंग्स जिनमें ऑब्वियसली कोई प्रोफेसर्स के ऑफिसेज और इस तरह की चीज़ें हैं. ये उनकी हाई स्ट्रीट है, वहाँ पर उसका एरिया है सारा. और हाई स्ट्रीट में ही ये देखें आप कितनी ओल्ड बिल्डिंग बनी हुई थी. ये एक कॉलेज है अब यहाँ पर. तो कॉलेजेस जो हैं जो बने हुए हैं कैम्ब्रिज के अंदर, अपने कॉलेजेस होते हैं. कैम्ब्रिज एक बड़ी यूनिवर्सिटी है ऑफ कोर्स, और उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं. ये कॉलेज, तो ये भी एक गेटेड कॉलेज की बिल्डिंग थी. नाउ यू कैन सी मी हेयर. ये मॉल के अंदर उन्होंने सेटअप किया हुआ था. नाउ वी आर ऑन कैम रिवर. तो ये सिटी के अंदर ही बहुत प्यारा रिवर गुजर रहा है. एज़ ओल्ड टाइमिंग्स में जो भी सिटीज़ बिल्ट होती थी, डेवलप होती थी, वो ऑफ कोर्स रिवर्स के साथ ही होती थी क्योंकि कम्यूट रिवर्स के थ्रू होता था. और ये कैम रिवर है. कैम रिवर के नाम पे ही कैम्ब्रिज टाउन सिटी बनी थी. और यहाँ पर ये पंटिंग होती है, मतलब बोटिंग काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन इसको पंटिंग कहते हैं क्योंकि ये एक पोल से चलती है. जो रिवर में ये इस तरह, ये देखें, पोल को इस तरह धकेलते हैं और फिर ये आगे मूव होती है. तो रिवर में वैसे भी बोट्स ख़ुद भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मूव होती रहती हैं. दैट सीन वाज एपिक. बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने यहाँ से इसकी वीडियो बनाई थी. इट्स ब्यूटीफुल. तो ये पंटिंग का भी बड़ा मज़े का सीन होता है यहाँ पर. तो हमने इस दफ़ा सिटी जो थी वो घूम कर देखी, लेकिन पंटिंग पे. तो नाउ वी आर ऑन आवर बोट हेयर. और ये ब्रिज से सारी जो कनेक्शंस यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो सारे यहाँ से शुरू होते हैं. तो हमने ये फ़ैसला किया इस दफ़ा कि अब हम सिटी को पाँव नहीं देखेंगे, हम बोट पे बैठकर देखेंगे. और बोट पे बैठ के सारी जो यूनिवर्सिटीज़ की जो बैक यार्ड्स, जो बैक साइड ऑफ बिल्डिंग्स हैं, वो सारी इसके साथ, इस रिवर कैम के साथ कनेक्ट होती हैं. सो दिस इज़ द बिल्डिंग एंड दिस इज़ द ब्रिज बेसिकली विच कनेक्ट्स द टू बिल्डिंग्स. और एक बिल्डिंग जो इसमें पता नहीं लेफ़्ट के राइट साइड पे है, वो एग्जामिनेशन हॉल है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का. तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए स्टूडेंट्स जो थे वो इस ब्रिज को क्रॉस करते थे. और इस ब्रिज को इस वजह से नाम दिया गया था ब्रिज ऑफ साई, क्योंकि बहुत टेंशन ज़्यादा ब्रिज था ये. अब ये हम गुज़र रहे हैं ट्रिनिटी कॉलेज के सामने से. और ट्रिनिटी कॉलेज जो है वो कैम्ब्रिज का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे हाई रैंक्ड कॉलेज है. और ट्रिनिटी के पास बहुत ज़्यादा फंड्स और बहुत ज़्यादा अंडर देयर बजट, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, जहाँ से इनके रेंट्स आते हैं और इनको बहुत ज़्यादा फंडिंग इकट्ठी होती है. इस वजह से ये कॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसकी मेंटेनेंस और इसका सब कुछ जो होता है वो थ्रू दैट अमाउंट किया जाता है.
जो इसको मिलता है। अब इसके बाद अगला जो कॉलेज आता है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सबको पता है, वो है जी ये किंग्स कॉलेज। यस, इस बिल्डिंग को हमने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है मूवीज़ में भी और फिल्म्स में भी और भी बहुत सारे जगहों पे, दैट द होल बिल्डिंग इज़ किंग्स कॉलेज बिल्डिंग। ये सेकंड नंबर की कैम्ब्रिज की कॉलेज है, जो सेकंड हाईएस्ट कॉलेज आता है। फेमस भी बहुत ज़्यादा है और इधर से तो हमारे एहतजाज एहसन साहब भी यहीं से पढ़ कर गए हैं और भी बहुत सारी बड़ी पर्सनालिटीज़ ग्रेजुएट फ्रॉम दिस कॉलेज। और फिर अब हम गुज़र रहे हैं सामने जो है वो मैथमेटिशियंस ब्रिज है। ये मैथ्स का बना हुआ ब्रिज है जो बोल्ट्स के बगैर बनाया था उन्होंने। और फिर एज यू कैन सी रेन इज़ हियर, तो हमने फिर जल्दी से अपनी बोटिंग वाला पंटिंग वाला ख़त्म किया और फिर हम दोबारा से सिटी में घूमने आए और तब तक फिर से धूप आ गई थी। और ये भी बड़ा प्यारा उन्होंने बनाया था, म्यूज़ियम काइंड ऑफ अ थिंग था। और ये है सेंट जॉन्स कॉलेज एंड यू कैन सी दीज आर द शॉप्स देयर। ये ट्रिनिटी कॉलेज की अपनी शॉप थी, यहाँ सर आप उनकी मग्स एंड शर्ट्स चीज़ें ख़रीद सकते हैं। And yes, we are back again in the city there, or you can see the buildings. और ये है जी ग्रेजुएशन हॉल, जहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनीज़ होती हैं कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स की। और ये मेन सिटी एरिया की रोड है, मेन जहाँ पे किंग्स कॉलेज का फ्रंट गेट आगे अभी आएगा। और इस हॉल में बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन सेरेमनी, इसके पीछे हॉल है उसमें लेते हैं। एंड देयर यू गो, दिस इज़ द किंग्स कॉलेज फ्रंट साइड and that's the historical clock here. It calls Corpus clock. ये बनाई गई है जी, डिज़ाइन की गई बाय स्टीफन हॉकिंस एंड जॉन टेलर। इसकी बड़ी मज़ेदार स्टोरी कुछ यूँ है कि इसको सिंगल शील्ड से बनाया गया है, गोल्ड प्लेटेड ये सारी घड़ी है और इसके ऊपर एक ग्रास हॉपर का डिज़ाइन बनाया जो क्रॉप्स खाता है। तो ये घड़ी को वो इसी तरह ही चला रहा है जैसे वो टाइम खा रहा है। एंड नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ किंग्स कॉलेज। और यहाँ आप देखें हमें बहुत इम्प्रेस किए इस चीज़ ने कि स्टूडेंट्स ने पैलेस्टाइन के लिए जो यहाँ पे कैंपिंग की हुई है, और ये जो येलो जैकेट्स में आगे लोग बैठे हैं ये उनके कैंप्स को, स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो यस, गॉड ब्लेस देम, इनकी भी जद्दोजहद कामयाब हो। ये हमें वहाँ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर मिले थे, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और इनकी मदर बहुत फेमस राइटर थी, मुमताज़ शीरीन जी। तो फिर ये कॉलेज है एक, और इस कॉलेज के इनसाइड जो बिल्डिंग का सारा है वो इस तरह है कि कोर्ट यार्ड होता है और उसके साइड पे बिल्डिंग्स बनी होती हैं जिसमें क्लासेस होती हैं। होप यू लाइक द वीडियो, बाय बाय।